भारत में बढ़ती गर्मी के कारण 1 मार्च से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार केवल मई महीने में ही 46 लोगों की मौत हो गई। इसके पीछे कारण है भारत के मध्य, पूर्वी और उत्तरी भाग पिछले कई दिनों से हीट वेव की चपेट में है। इस बीच यूपी सरकार ने लू के कारण होने वाली मौतों में मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस सहायता से जुड़ी सरकार की योजना क्या है, आर्थिक लाभ के लिए किन मानकों को पूरा करना जरूरी है और कैसे मिल सकेगा लाभ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लू मौत का कारण कैसे बनती है। दरअसल लू लगना या फिर हीट स्ट्रोक एक गंभीर चिकित्सा स्थिति होती है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता के खत्म होने का संकेत है। इस कंडीशन में अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो हीट स्ट्रोक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर का कारण बन सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसके कारण मस्तिष्क क्षति, अंगों की विफलता, पसीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के साथ दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। इस खतरे को कम करने के लिए बचाव के तौर पर कई उपाय भी हैं, जैसे कि गर्म मौसम में अधिक से अधिक तरल पदार्थ पिए, ढीले हल्के रंगों के कपड़े पहने, सीधी धूप से बचें, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में, नियमित व्यायाम करें लेकिन बहुत अधिक गर्मी में व्यायाम करने से बचें। यदि आप किसी ऐसी दवा का सेवन कर रहे हैं जो आपको हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। हालांकि इसके बावजूद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु लू के कारण हो जाती है तो यूपी सरकार उनके परिजन को राज्य आपदा मोचक निधि यानी SDRF से 4 लाख की आर्थिक सहायता देगी। यूपी सरकार ने ये घोषणा की है कि किसी व्यक्ति की लू से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि इसके लिए मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम करना जरूरी होगा। निर्देश अनुसार मरने वाले के परिजनों को इलाके के SDM, तहसीलदार, लेखपाल को मृत व्यक्ति की जानकारी देनी होगी। राजस्व विभाग पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी रिपोर्ट जिले के DM को भेजेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन सहायता राशि जारी करेगा। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी करने वाले किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु लू के कारण होती है तो भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक उनके परिजनों को 15 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। अब राज्य आपदा मोचक निधि यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की अगर बात करें तो असल में ये भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आपदाओं के प्रभाव से निपटने के लिए स्थापित एक निधि है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी और शीतलहर से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना है। इसका संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा किया जाता है। इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के लिए 90% केंद्र सरकार का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार बचा 25% या फिर 10% योगदान देती है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। हम फिर मिलेंगे